जय श्री परमानंद। संत मत सत्संग बघोला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का प्रेमपूर्ण स्वागत। आश्रम पर निर्माण कार्य चलने की वजह से 6 महीने से हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। गुरु महाराज फरीदाबाद से पारस रावत जी प्रश्न करते हैं कि ये कर्म का विधान क्या है। आज का जो प्रश्न है पारस जी का, जो आज का प्रश्न है वो प्रश्न है कि कर्म का विधान क्या है। कर्म क्या है, कर्म का विधान क्या है। तो इसको जानने के लिए कुछ आगे जानने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कर्म का जो विधान है, कर्म का जो सिस्टम है, वो सभी के ऊपर लागू होता है। एक संत कहते हैं कि ग्रंथ पंथ सब धर्म के बात बतावत दोय। ग्रंथ पंथ सब धर्म के बात बतावत दोय। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। यही मोटा मोटी कर्म का विधान है। हम किसी को सुख देते हैं तो हमें सुख उत्पन्न होता है, हम किसी को दुख देते हैं तो दुख उत्पन्न होता है हमारे जीवन में। वैसे हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि हमने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जिसका हमें ये भोग मिल रहा है। और वो सही भी कहते हैं कि उन्हें ज्ञान नहीं इस बात का। उस भ्रांति के कारण, उस अज्ञान के कारण, उस परंपरा के कारण उन्हें उस बात का बोध नहीं है। सही मायने में जो संतों ने फरमाया है, कर्म के 3 विभाग बताए उन्होंने। जो कर्म होता है वो 3 तरह से किया जाता है और 3 ही तरह से उसका फल होता है, 3 ही प्रकार से उसका भोग होता है। तो ये जो 3 कर्म हैं किस प्रकार किए जाते हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहला जो कर्म है उसको संचित कर्म बोलते हैं। हमारे शास्त्रों ने, वेद ने, उपनिषदों ने, सभी संत महापुरुषों ने और सभी धर्म के जो महापुरुष होते हैं उन सब ने यही कहा कि संचित कर्म वह होता है जब ये जीव आत्मा परमात्मा के माध्यम से यहाँ आती है, परमात्मा की भेजी हुई यहाँ आती है, संसारिक कार्यों को करने के बाद वो वापस जब जाती है तो फिर उसे कर्म का विधान जो है सामने आता है। तो जो संचित कर्म होता है वो जन्म जन्मांतर का होता है। जिस दिन ये जीव आत्मा उस परमेश्वर से अलग हुई, उससे जुदा हुई, जैसे समुद्र एक बूंद के रूप में बन गया, समुद्र से उठी हुई भाप ओले के रूप में बन गई, पत्थर के रूप में बन गई, मगर उसी समुद्र की बूंद थी, वो उसी की भाप थी। तो वह जिस दिन जीव आत्मा परमात्मा से निकली, परमात्मा के माध्यम से इस संसार में आई, कर्म बंधन में बंधी, तो सबसे पहले उसका जो कर्म हुआ, उसने जो कर्म किया उसका नाम है संचित कर्म। तो संचित कर्म को हम कैसे जाने, हमारे जीवन में कैसे घटित होता है। संचित कर्म ऐसे घटित होता है कि आज हमने जो कर्म किया और कर्म करने के बाद हमारे शरीर की अवधि पूरी हो गई, मगर कर्मों का विधान जो है अभी शेष रह गया। जैसे हमने किसी दुकानदार से कोई कर्ज ले लिया, कर्ज खा लिया, अब कर्ज इतना हो गया कि जो हमारे महीने की जो
तनख्वाह आती है, जिसको हम संचय करते हैं, जिसको इकट्ठा करते हैं महीने में, तो खर्चा तो अधिक हो गया है, खर्चा अधिक हो गया है, इनकम कम हो गई है, या इनकम अधिक हो गई है, खर्चा कम हो गया है, ऐसे भी जान सकते हैं हम उसे। तो खर्चा अधिक हो गया, इनकम कम हो गई, या इनकम अधिक हो गई, खर्चा कम हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो अधिक समय पार्ट टाइम करना पड़ेगा, अधिक समय मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमारा वो दोनों का दोनों जो है वो दोनों बैलेंस में आ जाएंगे। मगर कई बार ऐसा नहीं होता है। जीव आत्मा कर्म करते 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 और पिछले भोगों को भोगते भोगते जो शेष कर्म रह जाते हैं और शरीर छूट जाता है, उस कर्म को हम संचित कर्म कहते हैं। संतों ने उसको संचित कर्म कहा है। फिर यही होगा, जीवात्मा फिर कहीं जन्म लेकर के आएगी, किसी रूप में आएगी, किसी स्वरूप में आएगी। फिर वहां यह होगा कि उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका कार्य हो जाएगा, शरीर पूरा हो जाएगा और कर्म शेष रह जाएगा। तो जो कर्म शेष रह जाएगा वो इकट्ठा होता रहेगा। जिस दिन से जीवात्मा ये है और जब तक कि हमें याद है, हमें तब तक का जो कर्म शेष रह जाता है उसको संचित कर्म कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसान गेहूं की बुवाई करता है। जो गेहूं की बुवाई करता है उसमें बीज डालता है, मगर विचार करें बीज के अंदर भी बीज है। जो आज बीज बना है इससे पहले भी बीज था, वो नष्ट हुआ, फिर ये दाना तैयार हुआ। और ये जो दाना तैयार हुआ ये नष्ट हो जाएगा तो फिर दाना बन जाएगा इसका। तो इसी प्रकार से जो पहला कर्म है उसको हम संचित कर्म कहते हैं। दूसरा जो कर्म है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध जो जस्ट पीछे का था, जो पीछे का जन्म था हमारा, उसमें जो भी हमने किया, अच्छा बुरा, अच्छा किया अच्छा फल बन गया, बुरा किया बुरा फल बन गया, अच्छा किया अच्छा बन गया, बुरा किया बुरा बन गया। उस फल को भोगने के लिए हमें दोबारा फिर आना पड़ता है यहां पे। तो हम जो है पिछले कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हम यहां इस जीवन को जीते हैं, कर्म करते हैं। उसी के अनुसार हमें घरों में जन्म मिलता है, हमें शिक्षा मिलती है, मित्र यारे प्यारे मिलते हैं। मगर यहां भी क्या होता है कि हम शरीर को छोड़ के चले जाते हैं और वो पिछले जो शेष कर्म थे वह फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, और कहें तो उसमें और थोड़ा कर्म जुड़ जाता है। तो जो कल के लिए हमारा जो आज का किया हुआ कर्म है, कल के लिए फिर प्रारब्ध बन जाएगा। जो आज हम कर रहे हैं, आज जिसको हम भोग रहे हैं, वो कल के किए हुए कर्म का फल है, जिसका नाम प्रारब्ध है। जो हम कर चुके हैं उसका नाम, उसका जो फल है, उस किए हुए कर्म का जो फल है उसका नाम प्रारब्ध है। आज जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो कल के लिए प्रारब्ध बन जाएगा, और इसमें जो शेष कर्म रह जाएगा भोगने के लिए और हमारे शरीर का देवासान हो जाएगा, तो वह जो हमारा प्रारब्ध कर्म था वह संचित में जाके जुड़ जाएगा। जैसे हमारे यहां पे एक पैतृक जेवर होता है, आभूषण होते हैं गोल्ड के। जैसे मेरी माता
तो मेरी जो माता है उसका जब विवाह हुआ, उसकी जब शादी हुई तो कुछ जेवर उसके लिए बनवाए गए सुनार से, मगर कुछ जेवर ऐसे थे जो मेरी दादी के लिए बनवाए गए थे, और कुछ ऐसे भी जेवर थे जो मेरी दादी की सास थी उसके पास भी थे। ये तो जो मेरी मां के लिए बनवाए गए जो जेवर, तो प्रारब्ध हो गया। और जो मेरी मां के जो सास के थे, जो दादी के थे, या उनकी जो सास के थे, वो संचित हो गए। जैसे कहते हैं परंपरागत, जिसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज इकट्ठी होती रहती है, उसको संचित कहते हैं। और जो जस्ट पीछे किया हमने, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध की जो हम भोगना है वो भोग लिए, और जो शेष रह गए, शरीर छूट गया, तो वो फिर संचित में चले जाते हैं। दो प्रकार का कर्म हो गया, संचित हो गया, प्रारब्ध हो गया, और तीसरा कर्म होता है जिसको क्रियामान कहा जाता है। क्रियामान जो कर्म होता है उसका कोई फल नहीं होता है, कोई फल नहीं होता है। क्रियामान अभी किया और अभी उसका फल तुरंत तैयार हो गया। जैसे मैं किसी वाहन को लेके जा रहा हूं, आप किसी वाहन को लेके जा रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, कार ले जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में आपके वाहन से कोई दूसरा वाहन टकरा जाता है, टच हो जाता है, तो आप भी उतरेंगे, वो भी उतरेगा, गाली गलौज होगी, हो सकता है हाथापाई हो जाए, हो सकता है हाथापाई हो जाए, या 100-200 रुपए का लेन देन हो जाए। कर्म बना, तुरंत उसका हर्जाना दे दिया गया, और जो हर्जाना दे दिया गया तो वहां कर्म का जो विधान है वो समाप्त हो गया, वो फल खत्म हो गया, उसके आगे अब वो नहीं जाएगा। क्यों? कि उसका हर्जाना मिल गया। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने उसको मार दिया, बराबर हो गया। आपने थप्पड़ मारा, उसने मार दिया, बराबर हो गया। उसने मारा, आपने मार दिया, बराबर हो गया। इसका कोई फल नहीं बनेगा। फल किसका बनता है? प्रारब्ध कर्म का, जो पीछे हमने किया है। कर्म किसका फल किसका बनता है? जो संचित कर्म होता है। हम अनेक जन्मों में कर्म करते करते चले आ रहे हैं, और ये आत्मा शरीरों को धारण करती आ रही है, और धारण करते करते शरीर को छोड़ती चली आ रही है। तो जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो भोग होता है, वो अगले जन्म में भोगती है, और शेष जो कर्म रह जाते हैं, जो भोग रह जाते हैं, वह फिर संचित में चले जाते हैं। ये कर्म का विधान है। अब इसको हम जाने कैसे? सबके जीवन में घटित होते हैं। पूरा संसार इसको भोगों को भोग रहा है, मगर ज्ञान न होने के कारण वो इस बात को कह देता है कि हमने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसका फल हमको मिल रहा है। और वह परमेश्वर, वह मालिक जो है, सारे दुखों की, जो सारे दुखों की जड़ है, वो हमारे घर में खोद के रख दी है, हमारे घर में गाड़ दी है। हमने तो जिस दिन से जन्म लिया है उस दिन से आज तक एक दिन भी सुख की सांस नहीं ली है। अज्ञान बस कहते हैं।
क्योंकि कर्म का जो दाता है, जो भोग का दाता है, कर्म का जो फल के दाता है, वो हम ही तो हैं, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने 5 महाभूत बनाकर इस पृथ्वी को और आग को, जलवायु को तैयार कर दिया। उसी से हमारा शरीर तैयार होगा, सारा संसार उसी से तैयार हो गया।